जिसे देखो वो एस्केपिंग विंटर के नाम पर ट्रिप मार रहा है। कोई दुबई तो कोई सिंगापुर जा रहा है। ऐसे में हम कहाँ पीछे रहने वालों में से। पर अपना बजट और बैंक बैलेंस देखने के बाद हमने सस्ते बाली जाने का डिसाइड करा। यहाँ पहुंचकर मेरा प्रिय मित्र मुझे जगह का ऐसा निरीक्षण देने लगा मानो ये जगह उसके पिताजी की हो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ये कहावत यहाँ नहीं बोली जा सकती, क्योंकि यहाँ बांस ही बांस थे। यहाँ पहुंचकर मेरी नजर रिसेप्शन डेस्क पर पड़ी और यहाँ इतनी भीड़ लग रही थी मानो पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही हो, जिसे देखकर मेरा पोस्ट ट्रॉमा ट्रिगर कर गया, क्योंकि मैं हमेशा ही ऑल सब्जेक्ट फेल हुआ करता था। उसी ट्रॉमा के कारण मैंने कई बार नदी में कूदकर आत्महत्या करना चाहिए, पर मेरे भगवान समान मित्र ने मुझे समझाया कि इंदौर में नदियां नहीं है, नाले ही नाले हैं और शायद ये उन्हीं में से एक है। मैंने गुफी को कहा कि ये नाला ही होगा, क्योंकि इसके किनारे अल्फा मेल जो बैठा हुआ है। लाइट का बिल ज्यादा ना आ जाए इसलिए लोगों को चिमनियों की रोशनी में खाना खिलाया जा रहा था, पर सोमरस के काउंटर पे फुल उजाला था और इसी बात का ये दोनों भैयाओं को घमंड भी था। रईसी का आलम कुछ यूं था कि बाथरूम के अंदर भी एसी लगवाए हुए थे, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। तभी मेरी नजर धुएं पर पड़ी और मुझे लगा लॉस एंजलिस की आग यहाँ तक तो नहीं आ गई। फिर पता चला कि इन्होंने मच्छर भगाने के लिए मच्छर की अगरबत्ती लगा रखी है। डीजे वाले बाबू को बाल जमाता देख कछुए भी जाकर जंगल में छुप गए थे। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि मैं बाली आया हूँ या कलारिया, क्योंकि मिट्टी के बर्तन और चिमनी देखकर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दूर से देख के फ्लावर समझी क्या पंखा है ये, और इसी पंखे की हवा खाकर मैं और मेरा मित्र एकदम कूल हो गए थे। तभी मेरी नजर प्लेट पे बनी मोनालिसा दीदी की तस्वीर पर पड़ी और मैंने उनके साथ तस्वीर खिंचा ली, क्योंकि असली वाली तो फोन फेंक देती थी। उसी खुशी में मेरे मित्र ने मुझे मेन्यू पढ़ने को कहा, पर मैंने उसे समझाया कि मैंने आज तक किताबें नहीं पढ़ी, ये क्या पढ़ूंगा। पर ये स्लेट रूपी मेन्यू पढ़ने के तो नहीं, पर किसी को मारने के काम जरूर आएगा। फिर हमारी नजर पड़ी इमली वाली माँ चाची पर, जो इमली खाकर चुकंदर की गिलौटी पकड़ लिया करती थी, जिसे देखकर हम दोनों का मुंह भी चुनौती जैसा हो गया। फिर हमने डिसाइड किया कि इमली वाली माँ और चाची से दूर रहना है, क्योंकि वो भी हमारी गिलौटी पकड़ लेंगी। यहाँ जितने का एक भालू मिल रहा था उतने में तो मैं पूरा चिड़िया घर खरीद लेता, और गुस्से में मेन्यू को बंद करके मैंने साइड में रख दिया और ऑर्डर देने के लिए भैया को बुला लिया। यहाँ हम ऑर्डर दे रहे थे और ये भाई साहब फोन में लगे हुए थे, जिसे देखकर हमने भी मेन्यू में टिक लगाकर उन्हें फोटो व्हाट्सएप कर दिया और बोला जो लाओ एकदम गरम लाना। जिस बात को उन्होंने इतना दिल पे ले लिया था कि सिगड़ी से जलता हुआ कोयला प्लेट में चटनी के साथ लाकर मेरे सामने रख दिया। अब 2 मिनट तो ये सोचने में लगे कि इसे खाएं या इससे हाथ सेके। ताजगी के नाम पर गीली मिट्टी के कटोरे इतने नरम थे कि लाते लाते ही मुरझा रहे थे। फिर हमने हमारे अंदर के खतरों के खिलाड़ी को जगाया और जीवन में पहली बार कोयला और चावल खाया, और शाहरुख भाई का झूठ पकड़ लिया कि कोयला खाने से गूंगे नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा मुंह जल जाता है। और उसी जले हुए मुंह को ठंडक देने के लिए इन्होंने बाद में हमें एक छोटा नींबू वाला टॉवेल भी दिया, जिसे ओढ़कर मैं वहीं कुछ देर के लिए सो गया। आशा करता हूँ मेरा ये सफर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।